तो हेवली अलर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब अपना जिन मुरान नॉर्थ वेस्टर्न एसोसिएशन की मीटिंग को भंग करके वो मतलब अपना ही वर्जन वाला मीटिंग बैठाता है। इस चीज को देख के अपने क्वार्टरसन हाउस का मास्टर कहता है, मेडरम के यंग प्रिंस, सिर्फ तो तेरे ग्रैंडपा के भरोसे मत उछल। हालांकि मानता हूँ तेरे ग्रैंडपा इम्प्रेसिव मैन है, लेकिन वो अकेला है। इस तरफ ये बंदा कहता है, यंग प्रिंस आप सब अवेयर होंगे हम लोग सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के बंदे हैं। हालांकि अपने जिस बंदे को लाया है मर्सनरी बना के ये इम्प्रेसिव है और आपके पास आपका ग्रैंडपा भी है, लेकिन फिर भी इस हरकत का कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ अपना जिन मुरान इन लोगों की इस तरह बातें सुन के हंसते कहता है, तुम लोग कह रहे हो मुझे कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जरा खुद की तरफ तो देखो, किस तरह सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के पीछे छुप रहे हो। ओहो, ऐसा लग रहा है तुम लोग ऐसे ही मेरी बातों को नहीं मानोगे। हाँ, ये बोलकर अपना जिन मुरान यहोडा को बुला लेता है, जो कि मतलब आधा धुलाई कर चुका है, लेकिन उसको बुलाने के बाद अपने रेड सिल्वर गार्ड को भेजता है और कहता है, तो अब यहोडा का काम संभाल, जो कि मतलब किसी को भी रूम के अंदर आने नहीं देना है, लेकिन इस बार वो सब लोगों को मार सकता है। इसके बाद और क्या होना था, बाहर से जो सारे बंदे रूम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उन सारों को अपना ये रेड सिल्वर गार्ड मार दे रहा था। इस चीज को अपने जिन मुरान भी कहता है, वो आवाज सुन रहे हो, तुम्हारे बंदे मर रहे हैं, इस बार सिर्फ मार खा के गिर नहीं रहे, सीधा मर रहे हैं। इस बात को सुन के ये बंदा कहता है, यंग प्रिंस आपकी हिम्मत भी कैसे हो गई जो आप हम लोग इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसका कीमत इससे पहले और कुछ कह पाता। अपना यहोडा इसको एक जोर का फटका देता है। इस चीज को देख के अपना जिनमैन कहता है, अरे यहोडा तो अब तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट एक्ट कर रहा है। ये सुनकर अपना यहोडा कहता है, यंग मास्टर आप ही ने तो कहा था इस मुरिम वर्ल्ड में आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हो, तो ये जानने के बाद मैं किस तरह इनको बेवकूफ के जैसे मर्सी दिखाऊं। आप इनके आंखों में ये जहर को देख रहे हो, ये जहर जब तक नहीं चल जाता आप इनके ऊपर मर्सी नहीं दिखा सकते। तो अब यहाँ इन 6 बंदों के पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना घमंड दिखाने की कोशिश करता है। इस चीज को देख के अपने जिनमैन कहता है, योडा इन लोगों को फिर से इस बार जम के धोना, ठीक है। तो अब यहाँ इस तरफ इन लोगों की धुलाई हो रहा था, लेकिन अब उस तरफ से भी इन लोगों के री-इन्फोर्समेंट आ जाते हैं। इस चीज को देखकर अपने जिनमैन कहता है, कोटेशन हाउस का मास्टर यही तेरा चांस है, देख एक स्पॉइल प्रिंस और एक मेडरम के इंसेक्ट हम दोनों को ही अब तो बड़ी ही आसानी से मार सकता है, वो भयंकर मार्शल आर्ट का मास्टर। तब तक तेरे उन री-इन्फोर्समेंट्स के साथ वो मास्टर उलझा रहेगा। तो जरा सोच, आप तो एक्शन नहीं लेगा तो कब लेगा। अब इन बातों को सुन के अपने टकलावा सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इन बंदों के लिए बुरा फील करूंगा, लेकिन उस तरफ जैसे कि होना था उनमें से कोई भी बंदा कोई भी एक्शन लेने के लायक नहीं बचा था। इस चीज को देख के अपने जिनमैन कहता है, ओए टकले बॉस, तेरा राइवल गैंग का लीडर तो मरा गया, आपसे तू उसका टेरिटरी संभालेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उस गैंग से तेरे को जो खजाना मिलेगा ना, जो मतलब सारे गंदे काम करके उन खजाना को इकट्ठा किया गया है उनको बांट देना, और उस टेरिटरी में जो सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा गया है ना, उनको छोड़ने के साथ साथ उनको अपने घर जाने का भी एक्सपेंस दे देना। इस चीज को सुन के अपना ये टकला लीडर और क्या करेगा, ये सैंग मास्टर बोल के अपने न्यू टेरिटरी को हटाने चल जाता है। तो अब इस तरफ अपने जिन मुरान की इस तरह की हरकतें अपने यहोडा देख के सोचता है, यंग मास्टर के एक्शन वायलेंट और विलेनस लग रहे होंगे, लेकिन उनके पास अपना ही सेटअप रूल है, इस वजह से भी शायद उनके एनिमी को वो किसी भी तरह की मर्सी नहीं दिखाते। ये सेटअप रूल जो कि सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, इन चीजों को मैं उस मर्सनरी रेड सिल्वर गार्ड के एक्शन में भी देखता हूँ, लेकिन मुरिम वर्ल्ड में इस लेवल की अथॉरिटी रखना, इस चीज को मैंने कभी नहीं देखा। यंग मास्टर की हरकतें और उसका ये सीक्रेट वेपन लाना, जो कि मतलब रेड सिल्वर गार्ड है, ये छोड़ो, अपना ये पूरा का पूरा यंग मास्टर ही सस्पिशियस है। लेकिन फिर भी अपना यह यहोडा मुस्कुराते हुए सोचता है, आज के दिन के बाद से मैं एक बात तो कंफर्म हो गया हूँ, अगर ये बंदा चाहे ना, मेडरम का पुराना डोमिनेंस ये वापस ले आ सकता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है, उन 6 गैंग लीडर्स में से ये चारों अपने घुटने पे आके अपने जिन मुरान को सबमिट कर देता है। इस चीज को देख के अपना जिन मुरान भी कहता है, वो रेड सिल्वर गार्ड और लोगों को मारना बंद कर, वरना इन लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा, और अगर इन लोगों के पास कुछ नहीं रहा तो मेरा ये सारा किया कराम ना सब पानी में चल जाएगा। इस बात को सुनने के बाद अपने रेड सिल्वर गार्ड ये सैंग मास्टर बोलकर रुक जाता है। इस तरफ अपना जिन मुरान उन लोगों को बताता है, अच्छा तो भाई लोगों, सब लोग बड़े ध्यान से सुनो, आज के बाद से तुम लोगों का रिश्ता नाता सुप्रीम शॉर्ट के साथ नहीं रहेगा। हाँ, तो पहले ये बताओ तुम लोग सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट को कितना प्रोटेक्शन फी दे रहे थे। ये सुन के एक बंदा कहता है, 50%। हम लोग हमारे बिजनेस के 50% पैसा सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट को देते हैं। ये सुनकर अपना जिन मुरान कहता है, 50%? इसका मतलब तुम लोगों के पास कुछ तो बचता ही नहीं होगा, क्योंकि पहले तुम लोग लॉस में चल रहे हो, तो फिर तुम लोगों के पास बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं और तुम लोग का चलता कैसे है। ये सुनने के बाद एक बंदा कहता है, वो हम लोग बहुत सारे इलीगल काम करके कमा लेते हैं। ये सुनने के बाद अपना जिन मुरान सोचता है, इस कैपिटल में ये गैंग लोग सर्वाइव करने के लिए सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के पैर को पकड़ के रखने के अलावा उसके पास चॉइस ही नहीं था। और तो और ये लोग अपने लॉसेस को संभालने के लिए
अलग अलग सोर्सेस से फंड इकट्ठा करते हैं। ये सोचने के बाद अपना जिन मुरान कहता है, देखो सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट ने तुम लोगों की कैसी हालत बना दी है। उन लोगों ने बड़ी अक्लमंदी से उनके ताकत और तुम्हारे ताकत ना बढ़ने देने की फुल इंतजाम किया है। यहाँ तुम लोग जस्ट किसी तरह सरवाइव कर रहे हो उन लोगों के पैर को पकड़ के। अगर तुम लोगों के पास पैसा होता, अगर तुम लोगों को प्रोटेक्शन फीस ना देना पड़ता, तब तुम लोग अपने फोर्सेस को मिलिट्री लेवल ट्रेनिंग दे सकते थे और भी अपने फोर्सेस को बढ़ा सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम लोगों के बिजनेस के हाफ पैसे को लेने का, और तो और मेरा कोई इरादा नहीं है तुम लोगों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगाने का। तुम लोग यहाँ जैसे बिजनेस कर रहे थे वैसे ही करोगे, लेकिन इस बार अपने बिजनेस का 10वां हिस्सा, बस सिर्फ 10वां हिस्सा मर्डरम कर दोगे। समझ गए तुम लोग? ये सुनने के बाद अपने कॉटसन हाउस का मालिक कहता है, क्या सच में सिर्फ 10वां हिस्सा? इस बात को सुनने के बाद अपना जिनमैन कहता है, क्यों तुम लोगों को पसंद नहीं आया क्या? 50% मैं भी लूं? ये सुनने के बाद अपने कॉटसन हाउस का मालिक कहता है, नहीं नहीं यंग मास्टर, ये रिस्क जरूर है लेकिन हम लोग करेंगे ना। ये सुनने के बाद अपना जिन मुरान कहता है, तुम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है अपनी पूरी जिंदगी बिजनेस के हाफ पैसा सुप्रीम शॉर्ट सेक्टर को देने का या सिर्फ 10वां हिस्सा देने का। ये अपॉर्चुनिटी है तुम लोगों के गुलामी की जंजीर को तोड़ने का और अपने फोर्सेस को बढ़ाने का। इसके रिटर्न में मैं सिर्फ एक ही चीज चाहूंगा, तुम लोग डेली बेसिस पे मिडरेम के इवेंट में हिस्सा लोगे और अगर सुप्रीम शॉर्ट सेक्टर तुम्हारे पीछे आए तब मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। इस सीन के बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है अपने मिडरेम के एल्डर्स लोगों की मीटिंग, और उस मीटिंग में ये चारों लीडर, इन चारों को देख के अपने सेक्ट लीडर सोचता है, ये लोग तो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के सारे लीडर है, ये लोग यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा क्या हुआ होगा? क्या हमारे प्रिंस के साथ कुछ हो गया है? नहीं, ये एटमॉस्फेयर कुछ अलग लग रहा है। लेकिन अब इस तरफ मीटिंग में कुछ बोलना है ना, तो अपना सेक्ट लीडर बोलता है, हाँ तो आइयो, यहाँ मुंह उठाकर क्यों आए हो? ये सुनने के बाद अपने लीडर्स में से एक बंदा कहता है, हम लोग जानते हैं हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एसोसिएशन और मैडरम का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर अंदर आप लोगों का ये मीटिंग बुलाने का शुक्रिया। इन बातों को सुन के अपना सेक्रेटरी कहता है, अरे हाँ हाँ, अब बताओ काम क्या है? इस चीज को सुन के अपने कॉटसन हाउस का मालिक कहता है, हम सारे के सारे नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लीडर अपना लॉयल्टी प्लेज करते हैं मिडरम को। इस बात को सुनने के बाद मतलब सारे बूढ़े एल्डर्स के रिएक्शन को देख रहे हो, लेकिन क्या इनमें से ये बुढ़ा उठ के कहता है, अबे ओए तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ तुम लोग सारे के सारे सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के बंदे हो। इस चीज को सुन के अपना जिन मुरान मीटिंग रूम के अंदर आते हुए कहता है, मजाक? आप ही क्या कह रहे हैं? ये लोग इतने मुश्किल वक्त में हमारे पास मदद मांगने के लिए आए हैं और आप यहाँ इनके मदद के पुकार को मजाक कह रहे हैं? तो अब यहाँ अपने सेक्ट लीडर जिन मुरान को देख के कहता है, तो यहाँ क्या हो रहा है समझा मेरे को? ये कांट का तेरा है? ये सुनने के बाद अपना जिन मुरान कहता है, वो कुछ नहीं, मैंने बस हमारे मिडरम को ज्वाइन करने का इन लोगों को फायदा समझाया है, बड़ी आराम से उन फायदे को गिनाया है, इसलिए तो ये सारे बंदे हमारे मिडरम को ज्वाइन कर रहे हैं। इस बात को सुनकर अपने कॉटसन हाउस का मालिक सोचता है, क्या वो आराम आराम से समझाना था? वो अगर सच्चे मुच्चे में इसका आराम आराम से समझाना है, इसका मतलब मैं इस बंदे के गुस्से के रूप को कभी नहीं देखना चाहूंगा। इस तरह अपना जिन मुरान आगे बताता है, इन लोगों ने प्रॉमिस किया है इनकी जो बिजनेस है उनको करने देने के लिए ये लोग अपने फायदे का 10वां हिस्सा हमको देंगे, और ये भी प्रॉमिस किया है ये लोग एक्टिवली हमारे मिडरम के एक्टिविटीज के ऊपर हिस्सा ले। इस बात को सुनकर अपने कॉटसन हाउस का मास्टर कहता है, हाँ हाँ, यंग मास्टर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। तो अब इस बात को सुन के अपने सारे बूढ़े एल्डर्स लोग सोचते हैं, यंग मास्टर ने किस तरह की ट्रिक खेली इसके साथ? इसके हाव भाव और बातें तो जरा देखो। अब ये बंदा कुछ ही दिनों पहले इनके हाथों से मार खा के लौटा था, अब इसने ऐसा क्या कांड कर दिया? क्या इसने कोई डिमोनिक आर्ट को सीखा है जिसकी मदद से ये सारे कांड कर रहा है? लेकिन क्या इस तरह वाला ओमिगल एल्डर, मतलब जिसका नाम ओमिगल है, वो सोचता है, अरे इस बंदे को तो जरा देखो, मेरी आंखें सच में गलत नहीं था, मैं इस बंदे को देख के समझ गया था ये बंदा कुछ और ही है। इस तरह अपने टकला बुड्ढा भी एकदम प्राउड फील कर रहा है क्योंकि इसने ही ना मुडिम वर्ल्ड के बारे में उसको एजुकेट किया। लेकिन क्या ये अपना टकला बुड्ढा सोच के योडा से टेलीपैथी मदद से बात करता है। वो पूछता है, मैं इनके चेहरे पे चोटों के निशान को देख रहा हूँ, यंग मास्टर ने ऐसा क्या किया इन लोगों के साथ? इस बात को सुन के अपना योडा मुंह घुमा के टेलीपैथी मदद से कहता है, वही यंग मास्टर ने बड़ी आराम आराम से उन लोगों को समझाया और लोग समझ गए। लेकिन हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है किस तरह मतलब सारे लाशों को बोरी में बांध के कचरे में फेंक दिया गया है। इस सीन के बाद हम लोगों को सीधा चाइन गेस्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है, मतलब जहाँ पहली बार अपना जिन मुरान नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में अपना बिजनेस खुला था। तो यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जब से नॉर्थ वेस्टर्न एसोसिएशन ने मिडरम के जुरिस्डिक्शन के प्रोटेक्शन में आया है तब से कैपिटल में काफी कुछ चेंज हो गया है। इसके बाद हमें इन 6 लोगों का मीटिंग दिया जाता है जहाँ पे डिस्कस चल रहा है किस तरह अभी कैपिटल बिल्कुल 2 हिस्सों में बढ़ गया है, मतलब नॉर्थ साइड पे
अपने मिडरिम का राज चलता है, उस तरफ साउथ साइड पे सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट का रूल चलता है। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट मिडरिम के ऊपर हमला नहीं करेगा, कोई वॉर नहीं छेड़ेगा, क्योंकि अभी उनका इमीडिएट कंसर्न है उन लोगों के सारे मिसिंग ब्रांच लीडर्स। इस बात को सुन के अपना जिनमुरान चाय पीते हुए कहता है, हाँ हम लोग के पास अभी 10 दिनों का एकदम शांति रहेगा, लेकिन टकले बॉस तूने क्या अपने राइवल गैंग के सारे बंदों को अच्छी तरह से छटाई कर दिया है? इस बात को सुनकर अपना टकला लीडर कहता है, हाँ यंग मास्टर, मैं जब गया था ना तभी उन सरों ने एकदम सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने छटाई कर दी उन लोग। ये बोलते ही अपना टकला लीडर बड़ी खुश हो रहा था। इस चीज को देख के अपना जिनमैन कहता है, अच्छा तू इतना खुश क्यों हो रहा है? तो फिर जरा तेरी शकल तो देख चोमू कहीं का। यह सुनकर अपने टकला लीडर के रिएक्शन देख रहे हो, ये भी सोच रहे अब मैंने क्या किया। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना। बोले तो बाय।